शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, परमपिता परमात्मा की जय। मेरे समस्त भाई बहनों, मेरे संपूर्ण देशवासी भाई बहनों, आपको सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी लोग इस धरती पर एक वरदान है। क्यों? क्योंकि वरदान उसी को कहते हैं जो अनायास से मिले, भगवान की कृपा, उनका ग्रेस प्राप्त हो हमें। इसलिए कि जो हम जानते ही नहीं, हमारा उसमें कोई दायित्व ही नहीं है, फिर भी हमें वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इस जीवन को सुचारू रूप से संचालित करना, स्वयं जीना और दूसरों को जीने की राह दिखाना, यही इस धरती का सबसे बड़ा धर्म है। हमें जीना कैसे है? लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं, हमारे पास वैसा नहीं। इन सबकी कभी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको मानव शरीर दिया। अब ये देखो कि इसी मानव शरीर से अपनी दृष्टिकोण में परिवर्तन रही। इसी मानव शरीर से लोगों ने क्या क्या हासिल किया, यहाँ तक कि इसी मानव शरीर से लोगों ने भगवान को हासिल किया, प्राप्त किया, जो इतिहास है। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। अब जैसा आपको भाग्य बनाना है वैसा आप कर्म करना प्रारंभ करें। आपको बढ़ई बनना है तो बढ़ई वाला कर्म कीजिए, लोहार बनना है तो लोहार वाला कर्म कीजिए, डॉक्टर बनना है तो वैसे ही आप प्रशिक्षण प्राप्त करिए, ड्राइवर बनना है तो वैसा प्रशिक्षण करिए। जो भी आपको बनना है, जिस क्षेत्र में आपको जाना है, उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए उस तरीके से आपको कर्म करने पड़ेंगे और फिर आपको वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि बिना कर्म के, बिना अध्ययन के, बिना अनुभव के अगर किसी चीज़ को हम हासिल कर लेते हैं तो इस संसार में असंभव है, संभव नहीं है। आप जिनको देखते हैं कि उनको जल्दी ही वो सफलताएं मिल जाती हैं, वह प्रारब्ध उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही तपस्याएं हैं उनकी, तो वर्तमान में उनको ये सारी चीज़ें अनावश्यक उपलब्ध हो जाती हैं बिना मेहनत के। इसलिए हमें उन पर यह ध्यान देना चाहिए, भगवान की कृपा माननी चाहिए। जिनको चीज़ें हस्तगत हो जाती हैं अतिशीघ्र, हमें नहीं हस्तगत होती हैं, तो हमें उसकी परवाह नहीं है। हम खुश हैं कि हम मनुष्य हैं, हमारे सारे अंग प्रत्यंग सही हैं। अब हम अपनी मेहनत करेंगे यहीं से, और अपनी मेहनत से जो मुझे प्राप्त होगा वो प्रभु की कृपा मानेंगे, उनका आशीर्वाद मानेंगे, उनका सबसे बड़ा उपकार मानेंगे। ये भावनाएं लेकर के अगर तुम अपनी ज़िंदगी को जहाँ हो वहीं से प्रारंभ करते हो, ये यात्रा करते हो, तो आप इस संसार में सबसे सफल और शांत व्यक्ति हैं। फिर आपको इस धरती पर कोई डिगा नहीं सकता। जो भी संसार दिखाई पड़ता है, जो मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, वो उनकी तपस्याओं का फल है। अगर आप भी तपस्या करेंगे तो आपको भी फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल कभी अमिट होता है, वो कभी मिटता नहीं है। जैसे आप परिश्रम करेंगे, जैसे मेहनत करेंगे, उस तरीके से आपको उसका फल मिलता रहेगा। जितना आप मिठाई डालेंगे उतना सामान, जैसे पेड़ा बना रहे हैं, बर्फ़ी बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, तो जितनी चीनी डालेंगे उतने मिठास उसकी बढ़ेगी। जितने कम कर देंगे मिठास कम होती जाएगी। ऐसे ही जितने परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, उतने आपका कार्य सफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हमें अनवरत अपने कर्म को भगवान
का आशीर्वाद मान करके उसको करना चाहिए। कर्म तो करिए, लेकिन भगवान को साथ साथ जोड़े रहिए कि ये प्रभु करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये उनकी कृपा से हो रहा है। और जब सफल हो जाइए तो उनको आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि भगवान की अहेतु की कृपा थी कि यह कार्य मेरा सफल हुआ, ये उनकी कृपा से हुआ। उसके लिए कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये मेहनत किया, मैंने वो मेहनत किया, वो परिश्रम किया तब हुआ। ये अहंकार, ईगो हो जाता है। ईगो नहीं, समर्पण, कि मैंने प्रभु के ऊपर सब छोड़ा और उन्होंने ये उपलब्धि मुझे प्रदान की। तो जो कुछ भी मिलता है इस संसार में भगवत कृपा से ही मिलता है, लेकिन कर्म जरूर करने पड़ते हैं। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करेंगे तब उनकी कृपा होगी, अगर कर्म ही नहीं करते तो उनकी कृपा कैसी। इसलिए कर्मणाधीनान जगत सर्वे, यह संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है। मेरे भाई बहनों, आप भी सुबह से उठ करके शाम तक घनघोर परिश्रम करो, जिससे आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो। यही हमारी आपके लिए शुभकामना है, मंगल आशीर्वाद है। आप सदैव फलते फूलते रहें, आपका जीवन श्रेष्ठ बने, आप हंसते मुस्कुराते रहें, आपका परिवार खुश रहे, सब चीज़ों से आप ओतप्रोत रहें। यही हमारी शुभकामना और आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति।